देखिए आज हिंदी का टेस्ट लिए, क्या पढ़े क्या पढ़ाएं, जरा इनसे सवाल पूछते हैं। देखिए इनका कॉपी लिखा हुआ है। लगभग 2 घंटे इनके समय मिल चुके हैं, 2 घंटा, और अभी तक के इतना ही सवाल लिखे हैं। बताइए दही वाली मंगमा के लेखक कौन है? ये दही वाली मंगमा के लेखक कौन है? दही बेचने कौन जाती थी? मगम्मा। धरती कब तक घूमेगी, इसमें बड़े बेटे का नाम क्या है? किस बेटे ने 50-50 रुपए महीने बांधने की बात कही? सवाल का जवाब दीजिए। हिरोशिमा में आपको हिरोशिमा पर बम गिराया गया है। हिरोशिमा कौन सा शहर में है, कौन सा देश में है? जापान। ठीक है, चलिए आप बताइए। हिरोशिमा पर बम गिराया गया, किसने गिराया? किसने गिराया? नहीं पता है? भीमराव अंबेडकर कौन सा कहानी लिखे हैं? चलिए आप बताइए। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न कैसे आया? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न कैसे आया? अनिल बच्चन शर्मा। दही बेचने कौन जाती थी? दही बेचने मगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो बहू के लिए। बहू के लिए? बहू मगम्मा। बैठ जाइए। बेटे के लिए आप बोलिए। अमराई के पास किसने बैठाया मगम्मा को? अमराई के पास? हाँ, रंगप्पा ने। रंगप्पा ने। रंगप्पा का के बारे में बताइए, वो कैसा लड़का था? रंगप्पा एक जुआरी व्यक्ति था जो मगम्मा से कर्ज मांगना चाहता था। बहुत से दुश्मनी झगड़ा करके किस चीज का ब्लाउज सिलवाई थी? मखमल का। मखमल का। अच्छा बताइए, नाखून बढ़ते हैं लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। खोखा का दांत किसने तोड़ा? मदन ने। मदन के पिता खुश हुए कि दुखी? खुश हुए। चलिए आप बताइए। अपवाद था। खोखाघात के मामले के साथ साथ जीवन का मामलों में अपवाद था। क्या आपको ऐसा लगता है कि आज भी समाज में लोग जो खोखा के पिता करते थे, लड़का लड़की में भेद आज भी किया जाता है? नहीं। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। आप बताइए। दोपहरी प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या तात्पर्य है? प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का तात्पर्य है कि जब अमेरिका ने हिरोशिमा के चौक पर बम गिराया तो वह सुबह का समय था, लेकिन बम फटने के बाद वह प्रज्वलित अच्छा लड़का है कि क्षण की दोपहरी के समान प्रतीत हो रहा था एवं मानव की छायाएं दिशाहीन हो गई। क्या अमेरिका जिस तरह से क्रूरता कर रहा है, अगर सारे देश करे तो विश्व में शांति रहेगी? नहीं। विश्व में अशांति के 2 कारण बताइए। ईर्ष्या और असहनशीलता। बहुत बढ़िया। रंगप्पा क्या चाहता था मगम्मा से? रंगप्पा मगम्मा से कर्ज मांगना चाहता था और उससे विवाह करना। गलत दृष्टि से भी वो देखता था। धरती कब तक घूमती है, इसमें माँ के तीनों बेटे ने बांट दिया। कितने रुपए महीना देने का बाद में बात किया? 50 रुपए। 50। क्या ये समाज में ऐसा होता रहेगा? नहीं, ऐसा होगा तो माँ सब की स्थिति दयनीय हो जाएगी। क्या ऐसा नहीं लगता है कि अगर 1 महीने की भांजा बांध दिया जाए तो 30 दिन और 31वां दिन माँ चौताल पर बिताती है छत के? ये गलत है। आप क्या समाज को कहना चाहेंगे? कि ये माँ को देखिए, ये दोनों विद्वान साइड होते हैं। ये दोनों विद्वान लड़का इतना सवाल पूछ रहे हैं और जाहिलपन कर रहा है। बोलिए, अगर इस तरह से किया जाए तो माँ की स्थिति दयनीय हो जाएगी, उनका जीवन कष्टमय हो जाएगा। अपनी माँ को कहिएगा ये बात, ठीक है? आप खड़े हो जाइए। दही बेचने कहाँ जाती थी? बाजार। वो कहाँ की रहने वाली थी मगम्मा? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी खास व्यक्ति और स्थान के नाम का बोध करते संज्ञा कहते हैं। काल किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहते हैं। समास किसे कहते हैं? 2 वर्णों के बीच अपने व्यक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाता है उसे समास कहते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करता है? लेखक उस विडंबना की बात करता है जिसमें आज की जगत समाज में जातिवाद विचार फल फूल रहा है। ये लेखक कहना है कि आज के समाज में कुछ लोग जातिवाद के समर्थक। भारत में भारतीयता लेखक को क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? भारत में भारतीयता लेखक को क्यों नहीं दिखाई पड़ता है?
भारत में बढ़ जाता लेखक को इसलिए नहीं पता है कि लोग आज के लोगों का आचरण और व्यवहार सब विदेशी रंग में रखने लगे हैं, खान पान वेशभूषा सब विदेशी रंग में लगने लगे। कवि ने डफाली किसे और क्यों कहा है? कवि डफाली उन्हें कहा है जो फिरंगियों को विरोधी करने के बजाय उसका समर्थन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या आप भी ऐसा बनेंगे चापलूस? कहा नहीं। देश में बहुत सारे 99% लोग चापलूस है, वो क्या के पीछे, ये सच है कि नहीं? सच है, बताइए। नगर और गांव में क्या अंतर है? अपने पाठ्य पुस्तक के आधार पर बताइए। नगर और गांव में क्या अंतर है? नगर एक महान। गांव के लोग सच्चे होते हैं लेकिन नगर के लोग मतलबी होते हैं। अच्छा बताइए, माँ किसके कहने से संतुष्ट होकर के पापाप्ती को हॉस्पिटल भेजना चाहती है? माँ किसके संतुष्ट? डॉक्टर के। चलिए, बगल वाले लड़के, गलत उत्तर है। माँ जब मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना चाहती है तो उसे विश्वास नहीं था, तो कैसे उसको विश्वास हुआ कि भर्ती करवा दे? माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। जब अस्पताल से एक लड़की थी कुसुम, वह ठीक होकर आती है तो माँ उससे बातचीत करती है और वो संतुष्ट होती है कि और जाकर तब मंगू को भर्ती कराती है। अमरकांत के कौन सा कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में है? अमरकांत जी ने बहादुर कहानी लिखा है। बहादुर के नाम से दिल सब क्यों उड़ा दिया गया? निर्मला ने अपना प्रभाव जमाने के लिए और बहादुर का दिल जीतने के लिए बड़ी उदारता को उसके नाम से दिल सब उड़ा देती है। क्योंकि नौकर का नाम बहुत बढ़िया था, है ना? चलिए, आप ये बताइए, शानदार लबादा गिर जाएगा तो कवि किसको कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है? कवि भगवान के माध्यम से या सत्ताधारियों को बताना चाहता है कि यदि जनता तुम्हें वोट नहीं देंगे तो तुम क्या करोगे। इस प्रकार उनका शानदार कविता। बहुत सुंदर। चलिए, आप बताइए, कवि अपने को जल और मदिरा, पात्र और मदिरा क्यों कहता है? कवि अपने को जल, पात्र और मदिरा क्यों कहता है? जिस तरह नदी अपना नाम रूप को। ठीक है, कवि और नदी में क्या समानता है? नदी में जिस तरह नदी अपने नाम रूप को खोकर समुद्र में मिल जाते हैं, उसी तरह कवि भी अपना लेखिका लिखते समय उसमें खो जाता है। तो ठीक है, लेकिन 100% उत्तर सही नहीं। ठीक है, राम नाम के बिना मनुष्य का जीवन कैसा होता है? व्यर्थ हो जाता है। तो राम नाम नहीं जपने वाले, उनका वाणी किस तरह का होता है? विष के समान। विष के समान। विष खाते हैं और विष बोलते हैं। अगर रसखान को लकुटी और कमरिया यानी लकड़ी और डंडा कृष्ण का मिल जाए तो क्या क्या छोड़ने की बात कहते हैं? तीनों लोग के देते और इंद्र के भी जो क्या बोलते हैं, इंद्र के जो इंद्र जिससे घूमते हैं वो। हाँ, कवि को अगर ब्रज में रहने के लिए जगह मिल जाए वृंदावन में तो क्या क्या छोड़ देंगे रसखान? इसलिए ना करें कि ध्यान से सुनो। सुन ही तो रहा था। गलती हो गया, मार दिए ना। FIR करना वीडियो में आ जाए। बैठ जाओ। चलिए, आप बताइए, आप एक सवाल का जवाब दीजिए। नाखून क्यों भरते हैं कि लेखक कौन है? गलत उत्तर। एक उत्तर गलत लिख के सही नहीं कर सकते हैं। चित चित मैं निर्खत हूँ, किनके बारे में है? सिर्फ नलिन विलोचन शर्मा ही पढ़े हैं ना? पंडित बिरजू महाराज पढ़े हैं? पंडित बिरजू महाराज पंडित बिरजू महाराज के पैर में जब गड्ढे बांधे गए थे तो उनके पिताजी ने कितने पैसे मांगे थे? 50 रुपया। आप पढ़ते हैं कि तिलक लगला पढ़ रहे हैं? अच्छा बताइए, मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते हैं? उसे काटना क्यों चाहते हैं? मनुष्य नाखून इसलिए काटे, उसको हॉस्पिटल की याद दिलाती है। आने वाला नाम नहीं बोल सकते। बोलना नहीं अच्छा। देखिए, सवाल अच्छा नहीं लगता, ये बात नहीं है। कल अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप क्या जानते हैं, क्या पढ़े, तो जवाब नहीं देंगे। बैठ जाइए, कल कोशिश करके आइएगा, जवाब देना पड़ेगा। चलिए जी, बगल वाले टोपी वाले बाबू।
बताइए, नलिन विलोचन शर्मा आपकी किताब में कौन सी कहानी लिखे हैं? ये लड़का बहुत चंचल है, देखिए लजा के शायद जवाब नहीं दे, हमसे बहुत जवाब पूछता है। बताइए, नलिन विलोचन शर्मा आपके पाठ्य पुस्तक में कौन सी कहानी लिखे हैं? कस के बोलिए, अरे वहाँ आवाज जाना चाहिए। कितना प्यार से बोल रहा है, आप लोग समझ रहे हैं। यही सिखाए हैं। अमरकांत कौन सा कहानी लिखे हैं? अमरकांत कौन सा कहानी लिखे हैं? देखिए कितना अच्छा लड़का है, अपने आप को पीछे से दिखा रहा है कि कितना बढ़िया है। बढ़िया का बात है। चलिए बताइए, मछली कितने खरीदे गए थे? मछली कितने खरीदे गए थे? खरीदे गए सवाल पूछो, उसमें कितने मर गए थे, कितने जिंदा था? दीदी ने मछली के बारे में क्या कहा था कि कैसे मछली जिंदा है या मर गया, कैसे पहचानेंगे? रसखान दिल्ली छोड़ के कहाँ जाके बसे? नहीं जानते हैं। नहीं पढ़ाया नहीं गया है क्या? शायद नहीं पढ़ाया। बिल्कुल सही में नहीं, हम आपके बात से सहमत हैं। मंगू को माँ अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवाना चाहती थी? आप खाली जवाब देते जाइए कि नहीं पढ़ाया गया है। पढ़ाया गया है। बोलिए, लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मण की पत्नी थी। गुणनिधि कौन था? कवि ने डफाली किसे कहा है? कवि ने डफाली किसे कहा? बताइए। ये लड़का कह रहा था कि चंद्रिका लेके आप पूछ रहे हैं, तो सब राइटर का नाम और इंग्लिश छोड़ करके बाकी सभी पेपर का नाम मैं पूरे चैलेंज करता हूँ कि जिस टीचर को आता है हमसे बैठ के बहस कर ले। इंग्लिश छोड़ के जिस पेपर का नाम जिस टीचर को आता और बिना हाथ में लिए पढ़ा देगा, और हम पढ़ाने की दावा रखते हैं, पर ये लड़का हमको नंगा करना चाहता था कि आप हाथ में किताब लेके पढ़ाते हैं। जब हाथ में किताब बंद करके इसे सवाल पूछ रहे तो जवाब नहीं देता है। राम नाम के बिना जीवन में कैसा जन्म होता है? जो राम नाम कर नहीं लेते हैं नाम, वे लोग क्या करते हैं? कैसे खाते हैं और कैसे पीते हैं? विष खाते हैं। आप विष बोलते हैं शायद आप नहीं ऐसा बात बोल करके विष बोल रहे हैं। हम नहीं बोलते हैं, हम सही जवाब देते हैं। पंडित बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? उनके पैर में गंडा कौन बांधा था? जवाब देते जाइए। आपके लिए सवाल हम रखे हुए हैं, पूछूं? अच्छा बताइए, दीदी क्यों रो रही थी? दीदी क्यों रो रही थी? नरेन आए घर में तो हाथ पैर तोड़ के फेंक देना, किसने कहा था? चलिए बैठ जाए। सही हुआ है। बोलिए ना, बैठ जाइए। आप बताइए, जो लेखक किस विडंबना की बात करता है? नहीं मालूम, दूसरा पूछिए ना, बोले ना। खोखा किन मामलों में अपवाद था? मदन किसका दांत तोड़ा था? खोखा का। खोखा का। चलिए, लड़ाई झगड़ा नहीं पूछे थे इसलिए पूछ दिए हैं। चलिए आप बताइए, बैठ जाइए। आप बताइए, मदन के पिता सेन साहब के यहाँ कौन सा काम करते थे? बहादुर के चले जाने पर पछतावा सबको क्यों था? चलिए आप बताइए, बहादुर का नाम क्या था? दिल बहादुर। वो किस कलर का जूता पहन के आया था? ब्लैक। ब्राउन। जूता किसने दिया था?
लेखक के बेटे का था। लेखक बहादुर को कौन लेके आया था लेखक के घर? लेखक का साल। बहुत सुंदर है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? दो चार को असहज वृत्तियां बताइए। दो चार को असहज वृत्तियां बताइए। ये बात जो बोल रहे समझ में आया पहले कि नहीं? जो अपने आप हो जाता है उसे असहज वृत्तियां कहते हैं। जैसे पलक का गिरना, केस का बनना, समझ में आया? तो बताइए, राम नाम के बिना मनुष्य का जीवन जन्म में व्यर्थ है, क्यों? राम नाम के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि जो व्यक्ति राम नाम और ईश्वर का नाम का जाप नहीं करता उसका जीवन इस संसार में व्यर्थ है। ऐसे व्यक्ति क्या खाते हैं और क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति विष ही खाते हैं और विष ही बोलते हैं। रसखान ने कहा, अगर हमें लकड़ी और कंबल जो कृष्ण गैया चराते थे मिल जाए तो क्या क्या छोड़ देंगे रसखान? वो तीनों लोगों का राज निछावर करेंगे। बहुत सुंदर। और सहस्रों सोने के महल को त्याग देंगे और अष्ट सिद्धि और नौ निधियों को त्याग देंगे। बहुत अच्छा। कवि ने डफाली किसे और क्यों कहा है? कवि ने डफाली जनता को कहा। कवि ने डफाली चमचों को कहा है। अंग्रेज के चमचों। चमचा समझते हैं? जब तक पतीला में सामान है चम्मच या आवाज नहीं करता है। अब पतीला खा ली, उन सभी चमचा रखने वालों को मैं आगाह कर रहा हूँ कि चम्मच से तभी तक कोई चीज निकाल सकते जब तक पतीला में है। अब पतीला नहीं, बर्तन में जब खाली हो जाता तो चम्मच क्या करता है? आवाज करता है। जय हिंद, जय बिहार। देखें